स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन, और इसमें हम देखेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब तक हमने सेट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सेट्स का हमने रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, उसके टाइप्स पढ़े थे हमने, यूनिवर्सल सेट देखा हमने, डिफरेंसेस पढ़े जिसमें हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़े थे, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़े थे हमने, उसमें यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा था। तो इसी तरह हम आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हम क्या देखते हैं कि the complement of a set A is the set of all those elements in universal set and not in set A। तो ये है डेफिनेशन आपकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो इसे समझते हैं क्या कहता है ये। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट U एंड नॉट इन सेट A। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, उसका हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखो ये जो डैश का साइन है, ये किसका साइन है, कॉम्प्लीमेंट का। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी बना देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको इस तरह से बताया गया है, तो आप इसी तरह से लिखिए, और इससे लिखते हैं तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैसे निकलता है, देखिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं, बट जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट्स वो नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के एलिमेंट्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, यूनिवर्सल सेट को, और किसको बिलोंग नहीं करेंगे, सेट ए को, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू यू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो इसको और आसान तरीके से समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में देखिए आप क्या करते हैं, ए डैश इज इक्वल टू, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यू माइनस ए कर देना है, u माइनस ए। तो आपका क्या निकल आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल आएगा। अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट से आप उस सेट को माइनस कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए। जो डिफरेंस हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 1.4 में हमने जो सीखा था, उसी तरह से आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। तो आपका क्या निकल आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास एक सेट, यूनिवर्सल सेट में लेता हूँ अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने कोई एक सेट लिया A 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया और सेट ए दे दिया। अब आपसे कहेंगे कि आपको बताना है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। सिर्फ आप इतनी चीज़ याद रखिए और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप u माइनस ए करेंगे, डिफरेंस करेंगे इसका, तो आपका क्या निकल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। देखिए कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखो u माइनस ए कैसे होगा, डिफरेंस आपने सीखा था। आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं आप वो लिख दीजिए, बट उनको मत लिखना जो सेट ए के पास भी हैं। यही था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। तो 2 3 4 जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आप हटा दीजिए और बाकी के एलिमेंट्स लिख दीजिए। 1 आएगा, 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आ गया आपका
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट और x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखिए आप ये जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये एलिमेंट्स हमारे सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है ये हो गई हमारी बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट निकल के ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, और डेफिनेशन आपको बता दी हमने, ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं याद रखना है, ये याद रखना है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे उस सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल 22 आपके एनसीईआरटी बुक से, जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि फाइंड कीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए यूनियन बी, एंड शो करना है आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम पहला पार्ट करते हैं इसका, ए डैश कैसे निकलेगा। तो ए डैश कैसे निकालेंगे आप, u माइनस ए कर देंगे, ठीक है। तो ए डैश आ जाएगा आपका u माइनस ए। तो ए के पास जो एलिमेंट हैं और u के पास हैं उनको हटा दीजिए, तो 1 4 5 6, तो ये आ गया आपका 1 4 5 6। तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आप निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा u माइनस बी। तो u माइनस बी, तो b के जो एलिमेंट हैं 3 4 5, तो 3 4 5 यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए, तो बचा आपका 1 2 6, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा इसका 6। तो ये हो गया हमारा बी डैश, ठीक है। तो ए डैश भी निकल आया, बी डैश भी निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश आपके पास है, बी डैश है, तो इसका इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स जो हैं इन दोनों सेट के पास वो लिख दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश और बी डैश का जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो ए डैश और बी डैश में कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं आपके, 1 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 1 6, ठीक। इसके बाद है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे आप, जो सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है, तो इसका आपको यूनियन निकालना है, मतलब दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। तो 2 आएगा, 3 4 एंड 5। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब इसके बाद है हमारा शो दैट ए यूनियन बी होल डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम निकाल चुके हैं, ये है आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, और ए यूनियन बी भी निकाल चुके हैं। तो ए यूनियन बी आपका ये रहा, तो इसका डैश निकालना है। तो इसका डैश कैसे निकलेगा देखिए। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS RHS दोनों में इक्वल दिखाने हैं। LHS है ए यूनियन बी होल डैश। तो किसी भी चीज़ का डैश निकालना है तो क्या करेंगे, उसको हमें यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस कर देना है, ठीक है। इस पूरे पार्ट का डैश निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं u के साथ क्या कर देंगे, उसका डिफरेंस कर देंगे। देखिए अब ए यूनियन बी के पास जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 को आप हटा दीजिए, कहाँ से, यूनिवर्सल सेट में से। 2 3 4 5 को हटाएंगे तो 1 और 6 बचा यहाँ पे। तो 1 और 6 क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल डैश। अब लेंगे हम यहाँ पे RHS। तो RHS में आता है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ये चीज़ हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और वो क्या है 1 6 है। तो देखिए यहाँ पे LHS और RHS आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेंस शो ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है हमारा ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उस कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आता है, रिजल्ट हमारा वही सेट आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे इसको अगर देखें तो सपोज दैट यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4, और कोई एक सेट मैंने ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, ठीक है। तो ए डैश कैसे निकलेगा, तो ए डैश निकलेगा आपका u माइनस ए करके। 2 और 3 हटा दीजिए तो क्या बचा, 1 और 4 बचा आपका, ए डैश आ गया ये। अब आप फिर से इसका डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, u माइनस किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम, ए डैश का, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम u माइनस ए डैश करेंगे। जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको क्या करोगे आप, u में से माइनस कर दोगे।
डिफरेंस निकालोगे उसका। अब यूनिवर्सल सेट में से ए डैश के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, 1 और 4 को जब आप हटाएंगे 1 और 4 को, तो क्या बचा आपका 2 और 3, तो ये हो गया आपका 2 और 3। तो ये क्या है आपका डबल डैश है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो एलिमेंट्स क्या है इसके 2 और 3, और 2 और 3 किसके एलिमेंट हैं आपके सेट ए के हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालें, डबल कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो अगेन क्या आ जाता है, वही सेट आ जाता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कॉम्प्लीमेंट लॉ जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपका क्या है कि अगर आप किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकालोगे, ठीक है, तो आपका क्या आता है रिजल्ट, यूनिवर्सल सेट आता है। देख लेते हैं उसको इसी एग्जांपल से। देखिए ए यूनियन ए डैश, आपका ये रहा ए और ये है ए डैश। जब आप इसका यूनियन निकालेंगे तो उसको आप ऐड कर देंगे, सबको कंबाइन करके लिखेंगे एक सेट में, तो क्या आएगा आपका, देखिए अगर मैं इसको निकालता हूँ ए यूनियन ए डैश, तो ए और ए डैश के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 1 4। तो 1 2 3 4 किसके एलिमेंट्स हैं, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल आता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आता है आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एम्प्टी सेट। तो इसे देख लेते हैं, ये रहा सेट ए और ये रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसमें आप देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, इसमें कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिखेगा। तो जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पे आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको लर्न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या रहता है कि अगर आप दो सेट लेते हैं और उनका यूनियन करते हैं, और यूनियन करने के बाद जब आप उसका डैश निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा अगर आप दोनों सेट का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका बी पॉइंट। तो इसमें अगर आप पहले इंटरसेक्शन निकाल लें सेट ए और सेट बी का, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके इक्वल होगा, जब आप दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हों और बाद में उनका यूनियन करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो ये चीज़ आप इसी एग्जांपल से करके देख लेंगे, बहुत इजीली आपका हो जाएगा। उसके बाद रहता है आपका लास्ट द लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। अगर आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, यू आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट। और आप यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तब भी आपका क्या आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा। जाहिर सी बात है एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का वेन डायग्राम बनाने की। तो वेन डायग्राम इसका हम बना देते हैं। तो इसका वेन डायग्राम देखिए आप, अभी ये जो साइड में एग्जांपल लिया है इसी को लेकर के हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो आपको पता है वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक बनाएंगे सेट ए, ठीक है। तो सेट ए लिया हमने 2 और 3, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, तो 1 और 4 और 2 3 इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि सेट ए क्या है, सबसेट ऑफ यू है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स हो गई है 1 2 3 4। तो अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए डैश का, तो u माइनस ए होगा। मतलब ए डैश के एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो ए के पास नहीं हो, ठीक है, जो ए के पास नहीं हो। तो ए के पास नहीं हो तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो 1 और 4 आएंगे ए डैश के। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए डैश का वेन डायग्राम दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ए डैश के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 4, तो उसका एरिया हमको क्या करना है, शेड कर देना है। मतलब आपको सेट ए को छोड़ करके बाकी का सभी एरिया क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये शेडेड एरिया क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जहाँ जिस एरिया में आपका शेड होता है उस एरिया में जो एलिमेंट्स होते हैं वही हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो हमें सेट ए के एलिमेंट्स नहीं दिखाने हैं, हमको क्या दिखाना है, हमको एक कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। जब एक कॉम्प्लीमेंट दिखाओगे तो आपको उस सेट के एलिमेंट्स को शेड नहीं करना है, बाकी का जो भी एरिया है वो सभी को आपको शेड कर देना है। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो स्टूडेंट्स हम 1.5 तक इंट्रोडक्शन इस सेट चैप्टर के देख चुके हैं, जिसका नाम है सेट्स।
इससे रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है या किसी अदर चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाए।